हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, स्वागत है आपका एग्जाम फिलर्स अकेडमी में। बेसिकली हम क्या कर रहे थे, हमने किया है भाई यूपी पीजीटी के सारे क्वेश्चन पेपर। यूपी पीजीटी के 2000 से लेकर 2021 तक के हमने सारे कर लिए थे। इस सीरीज में आज हम करेंगे जीआईसी के। आज हम सीरीज शुरू करेंगे किसकी, जीआईसी की। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम करेंगे 2015 में दो हुए थे। ठीक है, कितने में 2015 में दो, 2015 में कितने हुए थे, दो, एक और दो। इसका 2021 में 2021 में हुआ था। आज हम करेंगे 2015 क्वेश्चन पेपर, पहला पार्ट। फिर धीरे धीरे आप एक आदमी में आपको मैं दूसरा करा दूँ, फिर उसके बाद करेंगे 2021 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलिए आज हम करेंगे 2015 का पहला क्वेश्चन पेपर। तो जीआईसी मैं फिर वही कहता हूँ, जो एग्ज़ाम आपको देना है उस एग्ज़ाम को आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब आप बात करो यूपी टीजीटी का, यूपी पीजीटी, जीआईसी टीजीटी, इसको एलटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एलटी। और जीआईसी पीजीटी। ठीक है, हर एग्जाम का लेवल अलग होता है। इसका लेवल अलग होता है, इसका लेवल अलग होता है, इसका लेवल अलग होता है आपका। ठीक है, इसका लेवल आपका अलग होता है और पीजीटी का लेवल अलग होता है। तो आपको सबसे पहले करना है आपको सिलेबस कंप्लीट, वो आपने कर चुका होगा जो मुझे लगता है। ठीक है, उसके बाद आपको पीवाई देखने होते हैं, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट में पोस्ट करना होता है। ठीक है, तो आप हम यहाँ देख रहे हैं पीवाई क्यू, सिलेबस और नोट्स आप बना चुके होंगे आई होप। चलिए देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्या कह रहे हो, y इज इक्वल टू, ये है आपका साइन फोर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस टू थीटा। y का इंटरवल निकालना है आपको, y किस रेंज में कर देगा आपको। ठीक है, देखिए अब इन दो आपको दिए हुए हैं, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं, एक साइन स्क्वायर दिया हुआ है, एक कोस स्क्वायर दिया हुआ है। दोनों को एक में चेंज कर लो। तो स्क्वायर को इसमें चेंज करेंगे तो थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन कोस टू थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकते हैं। कौन कौन करता है आपका, कोस टू थीटा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये हो गया फॉर्मूला आपका। इसको चेंज करो, ये लिखा आपने, इसको यहाँ रखो। जब माइनस तो चेंज होगा, या आपका प्लस हो जाएगा, या आपका माइनस हो जाएगा, या आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 और 2 6। ठीक, अच्छा आपको याद होगा साइन थीटा की रेंज कितनी होती है। साइन थीटा वैरी करता है -1 से 1 के बीच में, यानी कि -1 से साइन थीटा वैरी करता है 1 के बीच में। अब लेकिन चूंकि स्क्वायर है, इसके रेंज रहेगा 0 से लेके 0 से करेगा वैरी 0 से लेके 1 तक। ठीक है, देखो अब यहाँ क्या चाहिए आपको, 6 से गुणा कर दो, दोनों तरफ 6 से गुणा कर दीजिए, आपका ये है। अब -1 चाहिए, -1 कर दो। तो रेंज कितना हुआ इसका आपका, -1 से 5 क्रॉस ये रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आप ध्यान दें, ये क्लोज इंटरवल में जाएगा। मुझे थोड़ा डाउट हुआ क्या है आपका क्लोज इंटरवल। ये चूंकि कैसा है आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू है। कितना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो क्या है क्लोज इंटरवल। अगर केवल ये होता आपके पास -1 से y से 5, तब आपका जाता ओपन इंटरवल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इंटीग्रेट करना है आपको इसका। देखो ये दिया हुआ है, इसमें पहले कॉस कॉमन लो। ये कितना बन गया, साइन थीटा। अब इससे थीटा बाहर आ जाएगा आपका, कोस एक्स को टी मान लो। इसका डिफरेंशियल कितना होगा, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स रखो है, ये बचेगा आपका। ठीक है, लिमिट चेंज कर दिया जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ आपको, 4/3 आपका ऑप्शन है। ठीक है, देख लीजिए, कोई इतना हार्ड नहीं है। आप थोड़ा तैयारी करोगे अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम लेवल, उस हिसाब से आराम से इजीली आपका टीजीटी पीजीटी इस बार जो डेट आई है उसमें हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखिए, ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है।
जो भी है आपका किस में नहीं करता, सब्ट्रैक्शन नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए, ये बेसिकली शॉर्टकट पे डिपेंड करते हैं आपका। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स से टर्म निकालनी होती है आपको, उसके लिए आप निकालना किसका मान, आर का मान। किसका मान, आर का मान। उसके लिए एक शॉर्टकट होता है, ये होता है आपका, ठीक है। गुणा इसकी पावर को यहाँ से करते हैं और इसकी पावर इन पावर को जोड़ते हैं दोनों। आर कितना है, 4, यानी कि फिफ्थ टर्म आर से फ्री होगी, आर से फ्री होगी, निकाल दो। T5 कितना होगा, 4+1 यानी 64। सॉल्व करोगे 15 आपका आंसर आ जाएगा। ये शॉर्टकट होता है, आपको आर निकालने आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। चलिए अगर देखते हैं ये क्वेश्चन। देखो टेक्निकली जाओगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने शॉर्टकट किया है, मेरा अपना शॉर्टकट है। देखो कोई भी है आपके पास, ये पॉइंट है, ठीक है। कितना पॉइंट है आपका, ये -2,6। अभी इमेज आएगी इसकी, ठीक है। ये है आपका 4,2। इसका मिड पॉइंट कितना होगा, मिड पॉइंट निकालो, 1,4, ठीक है। ये है आपका 1,4। अब जो 1,4 है, जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जिसको भी करे, वो आपका आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए को सेटिस्फाई है। किसको ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए को। ये मिड पॉइंट ध्यान रखना है आपको, मिड पॉइंट निकालने के लिए यही तरीका बेस्ट है, ठीक है। चलिए रिजल्ट है आपका, डायरेक्ट याद रखना है आपको। टीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कई बार आया क्वेश्चन है आपका। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, बी। चलिए देखिए, आपको दिया हुआ है ए निकालना है आपको। क्या निकालना है, ए इनवर्स दिया हुआ है, ए निकाल, इसका दोबारा इनवर्स निकाल दो, ठीक है। आप कंफ्यूजन हो गए ए कैसे निकलेगा, तो कुछ नहीं करना, इसका दोबारा इनवर्स निकाल देंगे, आपका ए आ जाएगा, ठीक है। ए इनवर्स का ए होता है, देखो ये दिया हुआ है, फॉर्मूला होता है हमारा ये, ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए। तो इसका इनवर्स निकालने के क्या करेंगे आप, इसका पहले इसका मॉड निकालो, कितना जाएगा, 2 + 2 4 आ जाएगा। इसका निकाल दो कॉन्जुगेट, ये प्लस आ गया है। क्या करते हैं, डायगोनल के एलिमेंट चेंज करते हैं और ऑफ डायगोनल के साइन चेंज करते हैं, ठीक है। नीचे ले जाओ, आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए रिजल्ट है भाई, याद रखना है आपको। डायमेंशन ऑफ स्मॉलेस्ट वेक्टर स्पेस इज इक्वल टू 1। चलिए देखेंगे, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। कैसा है आपका, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, तो आपको इसका निकालना है। देखिए ब्रेक कीजिए इसको, अलग अलग लिखो इसको, ये आ गया आपके पास एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। तो क्या होगा आपका, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ये ऑड फंक्शन की वैल्यू होती है 0, ठीक है। इसको देखो, इसको ब्रेक करो या तोड़ लो, आपको फेवर सी आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। ये फंक्शन दिया हुआ है आपको, एफ एक्स, लिमिट दी हुई है आपको, एक्स इक्वल टू π/2 पे चेंज करना है, ठीक है। देखो जब इसको यहाँ रखोगे तो 0/0 की फॉर्म बनेगी, 0/0। और ये क्या होता है आपका, इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो उसके लिए क्या करते हैं आप, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, लगाइए। 1 का 0, sin x का माइनस cos x, इसका नीचे आ जाएगा, ये पाई है, ये बचा। अब देखो दोबारा भी आप रखो तो ये भी 0/0 आ रहा है, तो एक बार और लगाओ इसमें, ठीक है। तो ये बनेगा, अब लिमिट रखो तो आपको 1/8 आपका आंसर आ जाएगा। इसमें 2 बार एल रूल लगाए, आप देख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए अगर देखते हैं, क्या कह रहे हो, 2 वेक्टर हैं, कितने एंगल पे हैं आपके, 60 पर। तो a+b का मान निकालना है आपको। देखो यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं आपको,
अब ए प्लस बी कितना होता है, ए डॉट बी कितना ये होता है आपके पास, ए प्लस बी होल स्क्वायर कितना होगा वेक्टर तो ये बनेगा, इसकी जगह ये रख दो, ये आके मान रखो 1 1, इन सब का मान रखो, कितना गया रूट थ्री क्या था, छोटा है बड़ा है 1 से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ऑर्डर निकाला, सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना कुछ खास रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। देखो एग्जाम में क्या करोगे, देखो इसको करोगे तो तीन खत्म हो जाएगा, 1/3 बचेगा। अब जब इन करोगे तो 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1/1 का ऑर्डर बचेगा, ऑप्शन नंबर सी। शॉर्टकट में इस तरह जाना है आपको, ये 3 खत्म और इस 3 से 3 खत्म, जो पहला और अंतिम बचेगा वहाँ आपका ऑर्डर होगा। ठीक है, चलिए 13 ए और ए इनवर्स निकालना है, जोड़ निकालना है, सिंपल क्वेश्चन, 2 लाइन क्वेश्चन है। ए हो गया, ए निकालो, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। इक्वेशन दी हुई है आपको, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x पाई 4, आपको मान निकालना है इसमें। ठीक है, चलिए देखिए इक्वेशन सोल्व कीजिए, कितने आ रहे हैं, x के मान -1 और 1/3। अब देखिए tan में tan एज कितनी होगी यहाँ पे, 0 से 1, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो माइनस आता नहीं इसके अंदर, तो माइनस कैसे हो जाएगा आपका, इनवर्टेड हो जाएगा, तो कितना जाएगा 1/6, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखिए, तो याद रखना जीएलटी मान लो इसको तो यार, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखें 16, सीरीज आती है कई बार आपकी ये वाली ना, देखो इसको दिया भाई आपको, ये ब्रेक करो इसको, ये बनेगा, फिर ब्रेक करो, प्लस वाले एक साथ लिख लो, माइनस वाले एक साथ लिख लो, लोग सीरीज थी ना, log 1 प्लस एक्स कितना होता है आपका, x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस x3/3 माइनस x4/4 प्लस ये हो जाएगा। देखो ये बनना है आपका, अब यहाँ बनाने के लिए प्लस जोड़ दो, एक जोड़ दो, एक घटा दो। ठीक है, तो ये बनेगा आपका log 2 और ये -1, यानी कि 2 log 2 -1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसका हल निकालना है आपको क्वेश्चन का। कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पीजीटी में, कई बार क्वेश्चन मिलता है आपको। देखो कंपेयर करो, पी क्यू का मान निकालो, पी आ जाएगा, पी से आप निकाल दो आई एफ, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये बनेगा आपका, सॉल्यूशन निकाल दीजिए, थोड़ा करेंगे जल्दी जल्दी तो आपको ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए शॉर्टकट है ये, इस तरह का जब होता है ना क्वेश्चन, तो इन दोनों का सम इसके बराबर होता है आपका, एक शॉर्टकट होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है आपका, NCR बराबर NCR+1, तो क्या होगा इसका, R+R+1 बराबर N, ये होता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन मिलेगा आपको इस शॉर्टकट पे, तो ऑप्शन नंबर ए, ये सिंपल रिजल्ट है, इसमें कुछ खास नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 20 देखेंगे, ये 12 क्लास का डायरेक्ट रिजल्ट है भाई, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। फिर भी देख लीजिए, मुझे कैसे पता, मैंने इतने तैयारी की, मुझे क्वेश्चन लगभग याद से हैं इसके। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, ये भी आपका रिजल्ट है, ऑप्शन नंबर ए।
देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है आपका। पावर 3/2 है तो कुछ नहीं करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर कर दो तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो दो दो आपका आंसर हो जाएगा, जो भी कुछ दो ही है आपका आंसर। सम पूछेगा तो 4 है, क्या पूछा, सम पूछा है ना 4। ये तो भैया तो एक तो रिजल्ट की तरह याद कर सकते हो इसको, आपने सॉल्यूशन देखना है, सॉल्यूशन इसका ये है फिर। तो मैं कहूँगा इसको याद ही रखो आप। देखिए क्या कह रहे हो, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो प्रोजेक्ट निकालना है किस पर, जिस पर निकालना, सिंपल जिस पर निकालना है उसके नीचे रखते हैं, और ए डॉट भी आता है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए, सिंपल कर दो, कोई दो 6 2, इसका मॉडुलस 5√3, 5√3 है। ठीक है, चलिए क्या निकालना है इसका, उत्केंद्रता इंटेंसिटी निकालनी है। देखो पैरेलल दिया हुआ है, डिवाइड करो। अब देखो बी का मान पड़ा है तो ई आपका ही जाएगा 4/3। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर। रिजल्ट है आपको एक तरह का, ठीक है। देखिए इस सिंपल शॉर्टकट में माइनस का आंसर आएगा। जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे इस तरह के। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्या कह रहे हो, दो आपको इनकी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालने हैं, दो सर्किल हैं आपके पास। तो क्या करेंगे, पहले इसका रेडियस निकालो, फिर इसका रेडियस निकालो, फिर इनके केंद्रों के बीच की दूरी निकालो। डिपेंड करता है उनकी कंडीशन क्या बनती है। देखो पहला सर्किल कितना है आपका, ये दिया हुआ है, दूसरा ये दिया हुआ है। पहले के लिए देखो सेंटर कितना आएगा आपका 2 3, दूसरे के लिए सॉरी रेडियस कितनी आएगी इसकी 4, दूसरे के लिए सेंटर ये आएगा, रेडियस आएगी 1। अब C1 C2 निकाल दो, √5 आ रहा है, 5 आ गया। अब देखो ध्यान से, R1 + R2 C1 + C2 के बराबर है आपका, 4 + 1 = 5, यानी कि कंडीशन आपकी ये बनेगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे आपका, एक टेंजेंट तो ये रहा, एक टेंजेंट ये रहा, और एक टेंजेंट आपका ये जाएगा। नंबर ऑफ टेंजेंट कितने हैं यहाँ पे, 3। ठीक है, चलिए देखिए ये निकालना है आपको। एंगल मेड दिस पैराबोला, ये दिया मैं आपको, देखिएगा ये डायग्राम जाएगा आपका इसका बेसिकली। ठीक है ना, देख लीजिए इसका, ये कितना है आपका, ये आपका 0 0, ये आपका 4,4, ये 4 है तो 4 ही है आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं। पैराबोला की क्वेश्चन दिया हुआ है, कंपेयर कर दोनों से, ए का निकालो बटा इसका मान निकालो। ए भी कितना आएगा फिर आपका 8, और देखो इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, एक है x,0 x,4, सॉरी ये है आपका x,4। अब पैराबोला पर डिपेंड करता है ये, तो पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा, मान रखो इसका x है, क्या है ये x। तो ऑप्शन नंबर जोड़ दिए दोनों को, π/2। ठीक है, चलिए इसको तो रियलिटी याद रखो भाई, इसमें कुछ सीन ही नहीं है, लेकिन करना है आपको तो देख लीजिए। मैं कहूँगा रिजल्ट याद रखो इसको। चलिए एक बाइनरी ऑप्शन कौन सा दिया मैं आपको, बाइनरी ऑप्शन दिया हुआ है ये। ठीक है, ये होता है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, वहाँ बनेगा आपका इस तरह का क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये भी आपका रिजल्ट है। ठीक है, सॉल्यूशन करना है इसका, थोड़ा देखो लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा करेंगे ध्यान से तो हो जाएगा। ये दिया मैं आपको 0.0 बनना है तो एल हॉस्पिटल लगेगा इसमें 2 बार, पहली बार लगाओ a की पावर x, ये डिवीजन जाएगा इसका,
लॉग टू सब में कॉमन है, ये बचेगा। ठीक है, अप्लाई करोगे फिर इसमें दोबारा अप्लाई करेंगे आप इसके अंदर। फिर लॉग टू का स्क्वायर बाहर कॉमन ये आएगा। अब इसमें लिमिट अप्लाई करो, आपको ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। देख लीजिए आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से देख सकते हैं आप। दो पार्ट में करेंगे इस क्वेश्चन पेपर को, ठीक है ना। देखिए ये तो रिजल्ट है, इसमें कुछ करना ही नहीं इतना खास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसका निकालना कौन सा होगा, देखो। ऑप्शन नंबर सी। क्या कह रहा है, प्रोडक्ट गेटिंग 12 ऑफ सिंगल थ्रो विद 3 डाइस। तो ये तो भाई रिजल्ट ही, आप इसको तो याद रखो यार, कोई फायदा नहीं है ना करने का। आप मैं सारी कंडीशन बताऊं कि कितने में आपका 12 आएगा, कितने में 32 आएगा, तो इसे 23 वे होते हैं 12 गेट करने के। तो इसमें आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए 37 देखेंगे क्या कह रहे हो। ABC दिए हुए हैं, आपको निकालना, क्या निकालना है, त्रिभुज कैसा होगा। तो ये आपका टैंगेंट मान लो, सबके दिए हुए हैं। तो पहले OA निकाल, AB BC और CA निकालो इसकी साइड्स। OA दिया हुआ है, OB दिया हुआ है, OC दिया हुआ है। तो AB निकालो, OA। AB कैसे निकलेगा आपका, OB माइनस OA, ठीक है। BC कैसे निकलेगा, OC माइनस OB। ये होता है ना आपका, देखो AB कैसे निकलेगा आपका, OB माइनस OA। सबको यही करना है, ठीक है। तो निकालेंगे इसका, आपको देखो तीनों अलग अलग आ रही हैं, तो आप कैसा होगा आपका ये। अब ध्यान देंगे आप इसको, इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर, तो कहते हैं आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सिंपल कह रहा है, बिंदु इतने से होकर जाने वाली। सिंपल है, इन बिंदु को उठाओ, जो सेटिस्फाई करेगा आपका आंसर होगा। रेड टाइप लगाना है आपको इसको। देखो यही देखो, पहले को देखो, 2 माइनस 1 66 नहीं जाएगा। 66 माइनस, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ठीक है। ये नहीं करेगा, ये भी कर रहा है, और ये भी देख लें। जो भी करना है ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी ऑप्शन है। आप करोगे ना तो आराम से तब हो जाएगा, इसमें कोई इतना नहीं है। चलिए 30 देखेंगे। रिजल्ट है भाई, इसमें कुछ करना ही नहीं इतना खास, याद रखना है आपको। ये भी रिजल्ट याद रखना है आपको। ये ग्रेजुएशन के रिजल्ट है, PG के रिजल्ट हैं। आपकी जो थ्योरम्स होती हैं वो आपको याद ही करनी होती हैं। याद नहीं करोगे तो आप इसको फिर ढूंढते रह जाओगे क्या हो गया, ठीक है। ये भी एक रिजल्ट है आपका, थ्योरम है PG की। अलग संख्या निकालने, देखो इसको करते हैं क्वेश्चन को। साइन को तुम चेंज करो, इसको बदलो साइन में, ये आएगा। इसके फैक्टर करो, 1 और -1.2, सॉरी 1.2 -1, ठीक है। यानी कि π/6 और 3π/2। लेकिन क्या है, एक कोई सी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई नहीं करती, कोई सी इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगी आपकी, तो क्या होगा, सोल्यूशन 0 होगा आपका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसका एक मूल दिया मैं आपको 3 - 3 + 4 है, ठीक है। देखिए तो पी का मान निकालना है आपको, सिंपल सा है। जब एक रूट 3 + 4 आई तो दूसरा कितना होगा आपका 3 - 4 आई, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स निकालो, ये बनेगा 6, प्रोडक्ट रूट निकालो, ये बनेगा 25। तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए ठीक है, ये दिया हुआ है आपको।
डिफिनेशन निकालना है इसका, सिंपल क्वेश्चन है, 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन है ये आपको, एक सिंपल क्वेश्चन होता है किसका, cos 3x का जो बनेगा उसमें वो बचेगा आपका, देखो ये बचेगा आपका राइट। इसका तीन बार डिफिनेशन कर दो, जो आपका आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा। 24 का आंसर लग रहा है मुझे, 24 आंसर आएगा इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैंने ये वैल्यू x प्लस वाई का मान निकाला, और क्या x बड़ा है 0 यानी कि 1 मान लो इसको, और x वाई बना मतलब इसको 1 मान लो, x प्लस वाई 2। सिंपल सा क्वेश्चन है लॉजिकली, दिमाग लगाना है लगाओ, लेकिन मैं तो ऐसे करूँगा इसको। ठीक है, चलिए 47 देखेंगे। ये दिया हुआ है आपको, थोड़ा ब्रेक करो इसको, आपका आंसर नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48। ए का मान निकालना है, ए का मान आएगा आपका आई। ठीक है, याद रखना है आपको ये। वाई से दूरी अंडर रूट एक्स से दूरी प्लस जेड से दूरी का वर्ग, सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपका। ये एक रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। क्या रखना है, ये वाला क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट याद रखना है आपको। ठीक है, ठीक, चलिए देखिएगा एरिया दीजिए, एक्स का मान दिया मैं आपको। ठीक है, एक एक्स मान ये दिया भाई, एक वाई ये दिया मैं आपको, दोनों कंपेयर करोगे मतलब इक्वल रखोगे आपको वाई का माना जाएगा प्लस माइनस 1। तो कहाँ से एरिया आपका 1 से -1 से 1 x2 माइनस x1। सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करो थोड़ा इसको, ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए ए बी सी दिया हुआ है, क्या निकालना है, इन स्क्वायर अंतर निकालने क्या था फॉर्म आपका छोटे यार का, डेल्टा अपॉन एस, और कैपिटल कितना होता है आपका भारी वृत्त का ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। तो पहले डेल्टा निकालो, फिर उसके बाद एस निकालो, एस निकालो पहले, तो फिर डेल्टा निकालो, और स्मॉल कितनी होती है वो डेल्टा अपॉन एस, ये बनेगा आपका 4। परिवृत्ति निकालनी होती ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। रिजल्ट है 0 होता है इसका। देखिए रेडियस निकालने सर्किल की, जेड का मान रखो x प्लस आई वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर रूट लो, स्क्वायर करो, खोलो, सोल्व करो, ये 3 से डिवाइड कर दो, ये बनेगा आपका। क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है, निकाल दो, सेंटर ये आएगा, रेडियस आपकी ही जाएगी। चलिए ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है इसका, एरिया ऑफ पैरेलल पॉइंट का। इन तीनों का मोड निकालना है इस तरह से, 1 2 -1 सोल्व कर दो इसको, 23 ऑप्शन। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, किस पे निकालना, एक्स पे, तो आपका एक्स के आएंगे केवल 0 2 0 0, वाई पे निकालता 0 4 0, जेड पे निकालता 0 0 1। ठीक है, ये है डिवाइड बाई डी एस निकालना है, ये फंक्शन दिया हुआ है आपको, सिंपल, कोई नहीं, देखो एक और दिया हुआ है आपको, करो डिफरेंशियल इसका, ई और एक्स का इक्वल एक्स वी हो जाएगा आपका, कंपेयर करोगे आपको ऑप्शन नंबर दिया जाएगा। ए दिया हुआ है, ए कल ए निकालना है। ठीक है, देखो ए दिया हुआ है, कल ए निकाल दो इसका, अब इस ए से दूसरे डॉट कर दो, डॉट प्रोडक्ट आपको आएगा ऑप्शन नंबर 0। ठीक है, चलिए
ये क्वेश्चन बोर्ड में दिया था रॉन्ग, क्या दिया था आपको, रॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड का द्वारा दिया गया था। ठीक है, छोड़ देंगे इसको, अगला देखेंगे। ये दिया हुआ है, सिर्फ बताना है आपको, सिंपल सा है। 50 है तो 50 को डिवाइड करो 4 से, रिमाइंडर बचेगा 2, 2 यहाँ रखो, 4, रिमाइंडर आपका 4। देखिए अगला क्वेश्चन, रिजल्ट है भाई, याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, इसका मान निकालना। भाई एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ये आपको पढ़ा होगा, इसका कर दो स्क्वायर, करो स्क्वायर, खोलो। हमें तो इसका मान निकालना है, तो इस सबको तो ले जाओ, एक में चेंज कर लो, थोड़ा सॉल्व करोगे टेक्निकली जाओगे, लंबा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन था, यहाँ आपका ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देख लो, टेक्निकल थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, आराम से देख सकते हैं आप इसको। ठीक है, देखिएगा, फिर अलग करते हैं इसको। आधा पेपर हो गया हमारा, इसमें 120 क्वेश्चन है। अब या तो अभी कराते हैं सारा, चलिए थोड़ा स्पीड से करते हैं, जल्दी आज ही हो जाएगा, फिर 2 पार्ट में अपलोड करना पड़ा। देखो 61, देखो 63, ये दिया हुआ है आपको, 6 दिया हुआ है, ये स्केच बनेगा आपके पास। ठीक है, ये 2 सेंटर मान लो इसके, तो कंपेयर करेंगे आपका आंसर नंबर, थोड़ा सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर ए बी आ जाएगा। सेंटर निकालना, पहले इसके वर्टेक्स निकाल लेंगे मिड पॉइंट की हेल्प से, उसके बाद आपको सेंटर निकाल देंगे। चलिए, ये क्या है आपका रिजल्ट है, ऑप्शन नंबर ए बी। टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है, कोई इशू नहीं होता। देखो कितना होगा इसका, कितना होगा साइन, कितना होता है आपका 2 पाई, लेकिन एक बटा देखो तो नीचे जाएगा, तो जाएगा 4 पाई, 4 पाई पाई एलसीएम 4। ठीक है, चलिए कि देखें, ये दिया हुआ है आपको, ये ए आई प्लस बी जी प्लस सी के, तो आपको ए बी प्लस बी सी अधिकतम मान निकालना है। इसका अधिकतम मान कितना होगा, देखो ए स्क्वायर निकालो, इसका 0 जाएगा। वाई को मोल में स्पेस करने वाले का को निकालना है इक्वेशन, रिजल्ट है आपका ये ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन रिजल्ट है आपका, बस ज़्यादा है लेकिन 0 आएगा इसका, नो रियल सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि आप एक्स का मान प्लस रखो माइनस रखो, आपका इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, देखिए क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। देखो ये बनना है आपका स्क्वायर, क्या बनना है होल स्क्वायर किसका, एक्स माइनस 1/x का, कितना होगा 2n, तो कितने का 2n + 1, ऑप्शन नंबर डी। अगर देखिएगा, इसका एक रूट 4 है, इसका एक रूट कितना है, इक्वल रूट है, सिंपल है, 4 यहाँ रख दो, ठीक है, माना जाएगा। कितना आ गया -7, इक्वल रूट है तो मान लो को इसके अंदर 14/4 आ जाएगा। देखिए अगला, ये 3 पद निकालना किस में होंगे आपके, देखो ध्यान से देखिएगा। एपी मान के अगर सोल्व किया तो एपी में आपके क्वेश्चन आएगा। शॉर्टकट है ये, इसका 5 आंसर जाएगा। ठीक है, कैसे है वो बताएंगे बात। साइन इनवर्स का इसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, सिंपल कर दो। देखो इसका यू मान, इसको भी मान दो, डी वी यू अपॉन डी वी निकालना है आपको, करो डिफरेंशिएट डायरेक्ट।
एग्जाम में शॉर्ट में करना होता है। अगर आप सोचो कि डीपली आपको एक एक लाइन हम बताएंगे, वो नहीं हो पाएगा, ना ही उस पेपर तरीके से आप एग्जाम कर पाओगे करेक्ट। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट 74 ये दिया हुआ है आपको, रिजल्ट है आपका। सेवेंटी फाइव देखेंगे, ये भी रिजल्ट है आपका। देखो I1 I2 दिए हुए हैं, तब निकालना कौन सा बड़ा है कौन छोटा ये बताना है आपको। तो क्या करोगे, इसमें पहले आप देखो, पहले करो I1 का डिफरेंशिएशन, पूरा सॉल्व करो इसको, ये जाएगा। फिर I2 निकालो। ये लेंथी क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम को मैंने क्वेश्चन नहीं करने होते, इस तरह वाले क्वेश्चन छोड़ने ही होते हैं। नेगेटिव है तो छोड़ना होता है, और कोई भी नहीं है तो इसमें तुम्हें तुक्के मारने होते हैं। ठीक है ना, तो जो आप सॉल्व कर लोगे तो भाई नो क्या लगती है सॉल्व करने में। चलो ये तो शॉर्टकट क्वेश्चन है आपका। देखो एक होता है ना आपका इंटीग्रेशन e⁻x fx माइनस f'(x) dx, कितना होता है इसका इसका होता है कितना इंटीग्रेशन e⁻x fx प्लस c। ठीक है, वही लगाएंगे। देखो इसका डेफिनेशन ये है, ये आपका ही बनेगा डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। ये आपका रिजल्ट है, ऑप्शन नंबर ए। ये दिए हुए हैं आपको, ABC दिए हुए हैं। ठीक है, तो किसी को वो देखो, ये दिया हुआ है आपको परफेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए। ये भी आपका रिजल्ट है, ऑप्शन नंबर सी। ये भी मतलब लेंथी क्वेश्चन इसको बोलते हैं ना। देखो आराम से कर लेना सॉल्व, मैं तो कहूँगा इसको रिजल्ट करके ही आप इसको याद कर लें, टाइम बहुत हो जाएगा आपको। देखिएगा 32 एक लाइन दी हुई है आपको, PQ के मान निकालने हैं, इसको जाना है। देखो PQ में सॉल्व करो इसको, फिर दोनों सॉल्व करेंगे इसको, दोनों इक्वेशन को, आपके x के मान आ जाएंगे, वो यहाँ पे पॉइंट होंगे। देख लीजिए, चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। तो इसका वन सिंपल क्वेश्चन, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है आपका ये, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। एक इन लीप ईयर हैविंग 53 संडे और 53 मंडे, कुछ नहीं करना, एक कितने हुई है आपका मंडे की, ये जाएगी, दोनों को जोड़ कर यहाँ 4.7 आ जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज मिनिमल सिस्टम निकालने आपके दिया, एफ दिया हुआ है आपको, ये डिफिनेशन करो इसका, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, f' c निकाल दो, x के c रख दो। अब fa निकाल दो, कितना है आपका माइनस ए का मान कितना है -11/7, तो यहाँ रख दो -11/7, पूरे को सॉल्व करो, ये आएगा आपका। अब fb निकालो 13/7, यहाँ रखो, आपका ऑप्शन नंबर ये आएगा, b का मान ये आ जाएगा fb। b माइनस ए निकालो, ये आ जाएगा। तो ये फॉर्म होता है आपका, यहाँ मान दो सारे, fb माइनस fa बटे b माइनस ए, यही है। ऑप्शन 86 क्वेश्चन, ओ बी आर निकाल दो, टो निकाल दो उसके बाद इसका मोमेंट ऑफ फोर्स। 87 देखो, ये सिंपल क्वेश्चन है, पहले अंदर इसको चेंज करो थीटा मान के 10 में, लेके इसको। ठीक है,
चलिए ये रिजल्ट है आपका। नाइन एक्स वाइज पे नॉर्मल है तो आपके निकालना है, देखो देख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 90 क्वेश्चन, लाइन दी हुई है, एरिया निकालना है इन लाइन से और उससे पैरेलल एरिया बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, उसका एरिया निकालना है। लाइन दी हुई है आपके पास, ये सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे आपके ये मान आएंगे। तो आपका सेंटर ऑफ जो बनेगा ट्रायंगल, उसके वर्टिसेस ये हैं आपके पास, ठीक। एरिया निकाल देंगे इसका, आपका इसका आपका एरिया है, आराम से देख लीजिएगा, कोई वो नहीं है। ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, करो इसका डिफरेंशिएशन, डिवाइड इसका मान निकालो। मान लीजिए पॉइंट अल्फा बीटा है आपके पास, ठीक है। पॉइंट कैसा है आपका, अल्फा बीटा, मान रखो। नाइन्टी टू क्वेश्चन, 0 से 100 पाई ये निकालना है आपको, सिंपल सा है। पहले इसको वन खत्म करो इसका, अंदर से ये बचेगा, ये आएगा मोड, करो डिफरेंशिएशन इसका, इंटीग्रेशन सॉरी 200 टू इसका आंसर जाएगा। दो क्वेश्चन पहले भी आया था आपको, ठीक है। इमेज निकालनी तो कंपेयर कर लो, किसी को लेके मिड पॉइंट निकाल के इसमें रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। पता ना ये पॉइंट है, ये इमेज है, मिड पॉइंट वन उस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। एट रैंडम आपने ये दिया हुआ है आपको, ये मान लिया ऑप्शन में से उठा के, मिड पॉइंट निकाल के एकदम वो तो निकल जाता है, देखो इससे, ठीक है ना, तो कर सकते हैं इसको। चलिए 94 देखेंगे, ये तो रिजल्ट है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। रेंज निकालनी है, देखो कितना रेंज फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, रेंज का डायरेक्ट टीजीटी में क्वेश्चन आया था 1 नंबर में रेंज का, तो आपका ठीक है ना, तो मान रखो, तो देखो बस रख दो। ये कितना है भाई, ये नहीं, ये गलत आ रहा है, यहाँ 100 नहीं आएगा। चलिए करते हैं, बनाएगा ऑप्शन, जिसे जी कट गया इससे कट जाएगा, इस हो जाएगा आपका 180 जाएगा ये, सॉरी, ठीक है। तो 1/1 दोनों का, ये क्या है आपके पास, ये है क्या सर्किल है, ये तो इसकी वो है, इस दूरी निकाल दो, उसको आधा कर दो, सिंपल फॉर्मूला भी होता है आपका, ये दूरी आधा किया है इसने, 3/4 रिजल्ट है आपका ये, n-1। इंडिपेंडेंट है तो 0 रख दो, सारा आप सबका मान रखो, इसका सोल्व करो सोल्यूशन, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। 99 रिलेटेड निकालनी है आपको इसकी, 3 - 2 जाएगा शॉर्टकट में आपका ये, ठीक है। चलिए अब देखेंगे डिग्री फंक्शन का सेट निकालना है आपको, देखो फंक्शन दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करो इसका। ये डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 0 होता है, थोड़ा सा रखोगे मान, तो सोल्व करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए रिजल्ट है आपका, पहला बोला अधिकतम कितने होते हैं आपके, 3,
ये भी रिजल्ट है, ये भी रिजल्ट है आपका। देख लीजिए, लेकिन आप चाहे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप चाहे याद कर चाहे याद भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है वो, एलिप्स का है तो कितना होता है आपका पाई ए स्क्वायर, डायरेक्ट रिजल्ट है आपके पास। ये तो डिटेल करना है तो देख लीजिए, आपके पास जैसा आप चाहे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको रिलैक्सेशन, वहाँ लग दीजिए। रिजल्ट है आपका। जीरो, जीरो, ऑप्शन नंबर सी। रिजल्ट 111 देखेंगे। शॉर्टकट पे देखो क्या करेंगे, प्लस है, जब प्लस है तो क्या होगा आपका, प्लस है तो बताइए कुछ याद है आपको, तो साइन तो आएगा ही नहीं, साइन कट जाएगा आपका। अब कॉस में ये एन है, ये जाएगा नहीं क्योंकि आपको गड़बड़ कर रहा है ये। ऑप्शन नंबर ए, देखना है देख लो आराम से डिटेल में, लेकिन मैं शॉर्टकट को इस तरह करता हूँ क्वेश्चन में। ये डिटेल इसका एनालिसिस है। चलिए 112 ए दिया हुआ है, ए स्क्वायर निकालो। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 8 हटे 113 का। ठीक है, चलिए देखिएगा, देखिए 14 ये दिया हुआ क्वेश्चन आपको, थोड़ा सॉल्व करेंगे, आपको ए आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए ये देखिएगा, देख लीजिए आराम से। फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये वाला टीजीटी में एक नंबर में डायरेक्ट पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, चलिए ये रिजल्ट है, आपको डायरेक्ट याद रखना है आपको। अगर देखिए मैक्स मिनिमम निकालनी है तो इसमें हम दोनों निकालते हैं मैक्सिमम मिनिमम, तो देखो पावर में ब्रेक करो तो ये बन जाएगा आपका टोटल पावर इसका, और इसका मान निकाल लो, ये होता है। तो मिनी वैल्यू -5, मैक्सिमम वैल्यू 5, 118 रिजल्ट है आपके पास, ये कुछ करना ही नहीं है। नीचे दी हुई ब्रेक करो, ऑप्शन नंबर बी। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखो 1/2। देखिए जीआईसी का लेवल ही होता है, अगर आप जाओगे ना सोचो कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, आपसे आधे क्वेश्चन में नहीं होंगे, तो मेरा यही कि आप क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे अगर भीड़ से निकलना है तो। ठीक है, 13-14 मई टीजीटी की डेट आई है आपके पास, और सर 14-15 जून आपका पीजीटी की डेट है, तो उससे तैयारी करो आप। क्या करना है आपको, यूपी टीजीटी
पीजीटी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी और लेटेस्ट वाले जितने भी हैं, ईएमआरएस वाले, केबीएस, एनवीएस, ठीक है, और बिहार, ये सारे कर लीजिए आप। तो ये लगा लीजिए आप 20, 30, 40, 50 क्वेश्चन आपके ऐसे हो जाएंगे अगर आपने सारा भी कर लिया तो, बिना किसी टेंशन के। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।